प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित में अध्याय 6 रेखाएं और कोण जिसकी प्रश्नावली 6.1 को हल करेंगे। बच्चों, इससे पहले मैं इस प्रश्नावली का एक और वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें इस प्रश्नावली से पहले जो बेसिक है और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम उसमें हल कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो इस प्रश्नावली को करने से पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को अवश्य देखें, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न में हमें दिया है आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद क्या है, ये भी प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको पिछले वीडियो में बता दी गई हैं, ठीक है। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई दोनों का योगफल क्या है, 70 डिग्री है, और कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है, तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ये हमें इस चित्र को देख करके करना है। ये आपकी पुस्तक में चित्र संख्या 6.13 है, ठीक है। तो बच्चों, जो बिंदु हमें यहाँ पर दिए गए हैं उनको हम पहले यहाँ नोट करेंगे। हमें सवाल में क्या दिया गया है कि ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए, ये हमारा ए बी रेखा है और ये हमारी सी डी रेखा है। ए बी और सी डी ये बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। उसके अलावा और हमें दिया है इसमें कि कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई इन दोनों का जो योग है वो योगफल क्या दिया गया है, 70 डिग्री दिया गया है, और कोण बी ओ डी ये हमें 40 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इसमें, कोण बी ओ ई। अब बी ओ ई कौन सा है, बी ओ ई, एक तो हमें इस कोण को ज्ञात करना है, ठीक है, और दूसरा इसका जो प्रतिवर्ती कोण है सी ओ ई, सी ओ ई ये वाला कोण, ये दोनों कोण का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं। हमें यहाँ क्या दिया गया है, सबसे पहले ये लिखेंगे हम, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है वो हम यहाँ पर नोट करते हैं पहले, कि रेखाएं या रेखाएं ए बी और सी डी क्या करती हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। एक तो हमने ये नोट किया, क्योंकि प्रतिच्छेद करती है ये नोट करना क्यों आवश्यक है बच्चों। देखिए, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। इधर इस कोण का इस कोण का हमें योग दिया गया है, तो जब ये प्रतिच्छेद करती है कोई रेखा, इसका मान हमें दिया गया है, ठीक है, और इसका हमें निकालना है, तो इसलिए इसको लिखना ज़रूरी है। इस बिंदु को हमने इसको नोट कर लिया, और आगे क्या दिया है हमें, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, ये कितना दिया गया है हमें, 70 डिग्री दिया गया है। सबसे पहले तो ये दी हुई चीज़ हमें यहाँ पर याद रखेंगे, ये 70 डिग्री दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें क्या लिख लेते हैं कि कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी, ए ओ सी बराबर बी ओ डी, ये क्योंकि ये कैसे हैं, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं, और प्रतिच्छेद जो रेखा करती है वो दोनों तरफ ये जो एकांत शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी, ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी, ये बराबर हो गए, ठीक है। क्यों हो गए, इसका भी कारण भी हमें यहाँ लिखना होगा। क्या है ये, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं ये आपको पहले बता चुके हैं बेसिक में, शीर्षाभिमुख कोण है ये, ठीक है। अब देखिए, अतः आपका कोण कौन सा पूछा है, ए ओ सी, कोण ए ओ सी
AOC कितना हो गया, AOC बराबर हो गया हमारा 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री क्यों हुआ, देखिए BOD का मान आपको क्या दिया हुआ था, 40 डिग्री। BOD 40 डिग्री है तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होते हैं। तो AOC यानी AOC इसका शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये कितना हो गया हमारा 40 डिग्री हो गया। ठीक है, क्योंकि BOD क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, 40 डिग्री ये हो गया। अब आप देखते चलना, ये कितना हो गया आपका 40 डिग्री। हम यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं, कितना हो गया ये 40 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा क्या बताया था इसने कि AOC बराबर BOE, AOC बराबर प्लस BOE ये दोनों का योग जब हम करते हैं तो क्या आता है, 70 डिग्री आता है। ठीक है, ये देखा हमने। अब देखिए आगे इसलिए अब हम क्या लिखेंगे, देखिए AOC कोण AOC ये रहा प्लस कोण BOE कितना था, 70 डिग्री। ये हमारा हमने पहले इसको आप समीकरण मान लें, समीकरण 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दें समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखिए AOC का मान क्या आया था हमारा 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस कोण BOE बराबर हो गया 70 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वो कोण BOE बराबर 70 माइनस 40 का क्योंकि ये दोनों का टोटल कितना है, 70 है, तो इसका निकालना हो तो क्या करेंगे, इसके योग को इसमें से इसको इसमें से योगफल में से घटाएंगे। कोण BOE बराबर हो गया आपका 30 डिग्री। क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब देखिए BOE हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री। तो बच्चों हमारा एक उत्तर तो आ चुका है, कोण BOE हमने प्राप्त कर लिया। ठीक है, BOE हमने ये प्राप्त कर लिया है। अब देखते हैं, देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब हम EOC निकाल सकते हैं, यानी COE, जो COE है इसको हम निकाल सकते हैं। COE क्यों, देखिए AB एक रेखाखंड है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आगे चलते हैं हम। चूंकि AB एक रेखा है और जिस पर बिंदु O बराबर, ये क्या है, बिंदु O पर एक कोण बनता है, वो कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए 40 डिग्री, 30 डिग्री और ये क्या होगा, ये 180 में से हम घटा लेंगे। तो अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर AOC कोण AOC प्लस COE कोण COE और EOB कौन सा, या BOE लिख सकते हैं, BOE बराबर कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री। यानी ये कोण और ये कोण तीनों को जब हम मिलाते हैं तो कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब 180 होने पर अब आप देखिए जिनके मान आपके पास हैं उनके मान तो हम यहाँ रख देते हैं। इसलिए AOC कितना दिया है, 40, यहाँ पर लिखा हमने 40 डिग्री। COE ये हमें निकालना है, कोण COE और प्लस BOE का मान क्या आया था अभी, 30 डिग्री और बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं। कोण COE बराबर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कितने हो गए ये, देखिए ये आपका हो गया 180 डिग्री माइनस
माइनस हो गया 70 बराबर 110 डिग्री। अब 110 डिग्री क्या है आपका COE। COE आपका कितना हो गया 110 डिग्री हो गया। ठीक है, अब COE 110 डिग्री है तो यहाँ पर एक प्रतिवर्ती कोण पूछा गया है, तो प्रतिवर्ती COE क्या होगा, यानी COE का जो प्रतिवर्ती है ये वाला कोण ये क्या होगा। तो बच्चों देखिए ये 360 डिग्री में से है, हमने इसे निकाल लिया, इसे निकाल लिया, इसे निकाल लिया और ये हमें दिया गया है, तो सिर्फ ये बचा है। तो ये क्या होगा, देखिए इसको हम देखते हैं तथा प्रतिवर्ती कोण बराबर 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री होता है, माइनस 110 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा आपका 250 डिग्री आएगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया इसका पहले प्रश्न का। प्रश्न संख्या 2, यहाँ हमें दिया है आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ बिंदु O पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और आगे दिया है यदि कोण POY बराबर क्या दिया गया है 90 डिग्री, यानी ये कोण आपको क्या दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है। और A और B में अनुपात है 2:3 का। A और B में अनुपात क्या है 2:3 का। ठीक है, तो C ज्ञात कीजिए। ये C जो दिया गया है ये आपको ज्ञात करना है। देखिए बच्चों इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ XOY को हम एक रेखा मानेंगे, ठीक है, जिस पर O बिंदु है और इस O बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है 180 डिग्री का। ठीक है, जब POY हमें कितना दिया गया है 90 डिग्री, तो ये शेष क्या बच गया A और B, ये भी 90 डिग्री बच गया। लेकिन A और B का हमें अनुपात दिया है 2:3, तो 2:3 में हम 90 डिग्री को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं, हमें जो दिया गया है उसे देखिए, दिया गया है, क्या दिया गया है XY और MN रेखा बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमें पहले नोट करना है। ठीक है, यहाँ से हम इसका हल शुरू कर रहे हैं, ध्यान रखना आप। आगे फिर और दिया है कोण, कौन सा POY बराबर है 90 डिग्री, ये दिया है। और A अनुपात B दिया गया है हमें 2:3 में। ये दोनों ही चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम देखते हैं इसको, क्या यहाँ पर XOY क्या है एक रेखा है, इसलिए क्या हो जाएगा कोण XOM सबसे पहले प्लस MOP, दूसरा क्या हो जाएगा MOP या POM लिख सकते हैं, POM प्लस, यानी इसको जोड़ा और POY, तीसरा क्या हो जाएगा POY। ये तीनों कोण मिलकर क्या होते हैं 180 डिग्री, यानी ये कोण और ये कोण, तीनों कोण मिलकर कितने हो गए 180 डिग्री हो गए। क्यों हो गए, चूंकि XOY एक क्या है रेखा है, इसलिए। ठीक है, 180 डिग्री हो गए। अब देखिए MOP यानी POM हमें क्या दिया गया है, ये दिया गया है हमें 2, तो हम इसे क्या मान लेते हैं 2x। यहाँ पर आप एक और लिख लें, A बराबर 2x तथा B बराबर 3x। इसका 3 है, इसका 2 है।
ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, XOM यानी 3, यहाँ लिखेंगे हम 3x प्लस इसका क्या हो जाएगा 2x, और प्लस में इसका मान क्या दिया गया है 90 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 3 और 2 5x बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इसका पक्षांतरण कर लेंगे, इधर जाएगा। आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये 5x बराबर 90। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 90/5 यानी 16 डिग्री, 18 डिग्री। 18 पंजे 90 होते हैं, कितना हो गया 18 डिग्री। तो 3x का मतलब 3x बराबर 3 गुणा 18, 18 3 कितने हो गए 54 डिग्री हो गया एक कोण तो हमारा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा 2x वाला, 2x बराबर 2 गुणा 18, ये हो गया आपका 36 डिग्री। तो तीन कोण हमारे पास आ गए, इसका मान 54 डिग्री, इसका मान 36 डिग्री और इसका मान 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये हुआ। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, इसमें कोण C का मान। बच्चों ये क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाली प्रतिच्छेदी रेखा है ये। तो देखिए ये कोण, ये जो आपकी ये M से लेकर N तक जो रेखा है, A और 90 डिग्री दोनों जब हम जोड़ते हैं तो ये इसका क्या हो जाता है शीर्षाभिमुख कोण हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः क्या लिख देंगे हम, C बराबर, ये जो कोण C है इसका मान किसके बराबर आएगा, कोण A अथवा कोण A ये है, अथवा कोण P, कोण POM प्लस POY, कोण POY, इन दोनों के बराबर हो जाएगा A का मान। ठीक है, C का मान जो है ये इनके बराबर होगा। तो देखिए C बराबर कोण A का मान क्या आया था हमारे पास 36 डिग्री प्लस POY कितना है 90 डिग्री। ये क्यों होगा बराबर, इसके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, क्या है C और इन दोनों का योगफल शीर्षाभिमुख कोण है, यानी MOY। ठीक है, या लिख सकते हैं आप कोण C अथवा कोण XON बराबर है कोण MOY के। ठीक है, ये बराबर हैं दोनों, ये हम लिख लेते हैं क्योंकि ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखिए कोण C बराबर 36 और 90 को हमने जोड़ा तो ये हो गया आपका 126 डिग्री। कितना हो गया 126 डिग्री। तो यही आपका उत्तर है, कोण C का मान क्या आ गया 126 डिग्री। इस तरह आपका प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 में दिया है, आकृति में यदि कोण PQR, ठीक है, यानी ये वाला कोण बराबर है कोण PRQ, यानी ये दो कोणों को बराबर दिखाया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS और PRT बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए जो हमें दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया है हमें, सबसे पहले दिया गया है हमें कोण PQR बराबर कोण PRQ, ये हमें बराबर दिया गया है। ठीक है, और ये हमें सिद्ध करना है।
तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चों, कोण पी क्यू एस प्लस पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, ये कितने हो गए 180 डिग्री। यानी कि ये कोण और ये कोण के ऊपर जो कोण बन रहा है वो ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना है 180 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म क्या होते हैं, एक रेखा पर बनने वाले कोणों का जोड़ा। ठीक है, रेखिक युग्म हो गया, ये आप इसे मान लें समीकरण नंबर 1। दूसरा, कोण पी आर टी, कोण कौन सा, पी आर क्यू लिख लें पहले, कोण पी आर क्यू प्लस पी आर क्यू हो गया और प्लस में कोण पी आर टी, ये भी कितना है 180 डिग्री, क्योंकि ये भी कैसे हैं, रेखिक युग्म है। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 हो गया, समझ गए। अब इसके अलावा हमें क्या दिया गया है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये भी हमें क्या दिया गया है, बराबर दिया गया है। तो चूंकि कोण कौन सा कोण, कोण पी क्यू आर बराबर दिया गया है कोण पी आर क्यू के, ये बराबर दिया गया है, ये हमको दिया गया है प्रश्न में, ये दी गया, ये रहा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 के आधार पर, यानी रेखिक युग्म के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अतः कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी के। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना था। जब ये कोण और ये कोण बराबर हो सकता है, और देखिए जब इस कोण का और इस कोण का मान कितना दिया गया 180, इसका और इसका मान दिया गया 180, जब ये दोनों बराबर हो सकते हैं जो सवाल में हमें दिए गए हैं, तो निश्चित रूप से ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, इसलिए लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। देखिए प्रश्न संख्या 4 में हमें दिया है, आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। क्या दिया है बच्चों हमें यहाँ पर, x प्लस वाई, यानी x और y, कोण x और कोण y का योग कोण w और कोण z के बराबर है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये एक ए से लेकर बी तक, यानी ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। बच्चों सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये ओ बिंदु है, इस ओ बिंदु पर, ओ बिंदु के चारों ओर कोण बने हुए हैं एक्स वाई जेड और डब्लू। तो सबसे पहले हम यह लिख सकते हैं इस बात को, हम जानते हैं कि किसी बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग क्या होता है, बराबर 360 डिग्री होता है। ठीक है, अतः x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू बराबर 180 डिग्री। ये हो गया, ओ सॉरी 180 नहीं, 360 डिग्री, 360 डिग्री हो गया। फिर हमें प्रश्न में क्या दिया है, x प्लस वाई और y प्लस जेड, ये दोनों बराबर हैं, यानी कि इसका योग और इसका योग दोनों का बराबर है, और दोनों का योग किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू,
ये दोनों किसके बराबर हैं? 360 डिग्री के हैं। ऐसा हमें कहाँ दिया गया है? प्रश्न में। तो हम यहाँ लिख देंगे दिया गया है। ठीक है, ये हमको दिया गया है। अब देखिए, अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? इसका अगर हम डबल करें, देखिए ये दोनों जोड़ने पर इतने होते हैं, तो इसको अगर हम डबल करते हैं तो ये इसके बराबर हो जाता है, और इसको डबल करते हैं तो इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम किसी भी एक को ले लेते हैं इसमें से, यानी कि 2x + y बराबर 360 डिग्री, ये हो गया। तो x + y बराबर क्या हो जाएगा? यही लिखता हूँ, x + y बराबर, ये जो गुणा हो रहा है ये यहाँ पर क्या करेगा? भाग। 360 डिग्री बटे 2 बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री। यानी x + y का मान 180 डिग्री है। x + y का मान 180 डिग्री है। तो x + y बराबर 180 डिग्री। अतः AOC और COB क्या हो गए? अतः कोण AOC, AO और C, अब y नहीं लिख लेंगे हम, तथा COB, कोण COB एक क्या है? रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म कब होते हैं? जब एक ही रेखा पर बने हुए दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो क्या हो जाते हैं? रेखिक युग्म हो जाते हैं। इसलिए अब हम क्या लिख सकते हैं? अतः AOB क्या है? एक रेखा है, एक रेखा है। यही हमको सिद्ध करना था। यह आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 में हमें क्या दिया है बच्चों? आकृति में POQ एक रेखा है। POQ एक रेखा है। किरण OR ये एक किरण है जो कहा गया OR रेखा PQ पर लंब है। इस रेखा PQ पर ये एक लंब है। तो जब लंब डाला जाता है तो बच्चों निश्चित रूप से क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण। तो ये हमारा कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। हम यहाँ पर हमारी सहायता के लिए इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, आगे कहा है इसमें कि किरणों OP और OR ये दो किरण हैं। इनको क्या किया गया है? इन दोनों के बीच में OS एक अन्य किरण है। O से S तक एक अन्य किरण हो गई। तो हमें सिद्ध करना है क्या? कि कोण ROS ये वाला कोण QOS में से यदि हम POS को घटा लेते हैं, POS को घटा लेते हैं तो उसका ये आधा बचता है। ठीक है, मतलब इनका आधा करें तो इसका मान आता है। इस तरह से आपको लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? ये तो हो गया बच्चों हमारा LHS पार्ट, और ये हो गया हमारा RHS पार्ट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? यहाँ पर RHS को ले लेते हैं। RHS को हम जब हल करेंगे तो इसका मान अगर आता है तो ये सिद्ध हो जाएगा, और अगर ये नहीं आता है तो सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ दिया गया है, देखिए RHS में क्या दिया है? बराबर 1/2, और ब्रैकेट में दिया है कोण QOS माइनस कोण POS, ये दिया गया है। ठीक है, अब देखिए बराबर करते हैं हम इसको, 1/2 इसे बड़े ब्रैकेट में बंद करके अब हम अंदर वाले को पहले हल करेंगे। तो क्या दिया है हमें यहाँ पर? कोण QOS, और माइनस में क्या दिया? प्लस। इनको एक बार हम प्लस में माइनस में लिखेंगे। तो देखिए प्लस कोण ROS हो गया, और फिर माइनस ROS हो गया,
और एक क्या हो गया POS, QOS, सॉरी QOS, यानी कि QOS और SOP ये दोनों रेखिक युग्म है, ठीक है। और ROP ये क्या है, ये भी इसके ROQ के बराबर है, ठीक है। माइनस के बाद हम लेंगे फिर कोण POR, कोण POR और माइनस में कोण ROS, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि देखिए इसमें लिख देते हैं हम, चूंकि कोण QOS बराबर QOS, इसका मान किसके बराबर है, बराबर है ये कोण QOR प्लस कोण ROS, ठीक है। और उसके अलावा कोण POS ये बराबर किसके है, कोण POR माइनस कोण ROS, ठीक है। इस तरह से है। अब देखिए आगे, अब क्या करेंगे हम, 1/2 और यहाँ पर लिया हमने कोण, कौन सा QOR प्लस कोण ROS, ठीक है, माइनस कोण POR प्लस कोण ROS, ये हो गए। अब QOR क्या दिया गया है हमको, 90 डिग्री, 1/2 90 डिग्री प्लस कोण ROS माइनस 90 डिग्री POR, ठीक है, POR भी 90 डिग्री है और प्लस में कोण ROS, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि QOR 90 डिग्री है और POR भी 90 डिग्री है, QOR भी 90 डिग्री, ये वाला भी, और POR भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमने लिख लिया। तो हमारे पास क्या आता है, 1/2 कोण ROS, ये हमको मिलता है ROS, क्योंकि ये तो 90 डिग्री हो गए, या तो माइनस हो गए, ये तो 1/2, अब 2 बचा हमारे पास क्या, 2 ROS, ठीक है। तो आगे जब करेंगे हम तो बराबर देखिए 1/2 गुणा 2 और ये क्या है ROS, 2 से 2 काट दिया, क्या बचा आपके पास ROS, और यही हमारा LHS भाग था, ROS ही था। तो ये इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है, या आपको यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ठीक है। ये उत्तर हो गया आपको। अब देखते हैं इसका अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। देखिए बच्चों, यह है हमारा प्रश्न संख्या 6। यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री, XYZ यह कोण हमें कितने डिग्री दिया गया है बच्चों, 64 डिग्री दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कहता है और XY को XY ये जो है इसको बिंदु P तक बढ़ाया गया है, यानी इसको हमने कहाँ तक बढ़ा दिया, बिंदु P तक बढ़ा दिया गया है। तो दी हुई सूचनाओं से एक आकृति खींचिए। ये आकृति हम खींच चुके हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या खींचा है, XYZ एक कोण है जो कितना है 64 डिग्री, ठीक है। आप शुरू में कहाँ तक बनाएंगे, XYZ एक कोण बनाएंगे 64 डिग्री। फिर क्या है कि XY जो किरण है उसको कहाँ तक बढ़ाया गया है, P तक बढ़ाया गया है, ठीक है। यहाँ पर हमने P बिंदु अंकित कर दिया। और उसके बाद फिर ये कहता है प्रश्न हमारा कि इससे एक आकृति खींचे। तो ये आकृति हमने खींच दी। अभी तक आप क्या करेंगे, इसको नहीं देखेंगे, यानी ये आपकी किरण नहीं है, ठीक है। यदि किरण YQ
अब वाई और क्यू एक किरण और लेते हैं हम, जो जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। जेड वाई पी यानी ये जो कोण दूसरा शेष बचा है, इसका रेखिक कोण जो बचा है उसको समद्विभाजित करती है। यानी ये किरण जब हमने खींची तो ये जेड वाई पी जो कोण है उसको दो समान भागों में बांट देती है। ठीक है। अच्छा, फिर कहता है तो कोण एक्स वाई क्यू का मान निकालिए, एक तो एक्स वाई क्यू का, और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी इसका मान हमको यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें जो दिया गया है उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ये हमने आकृति बनाई थी एक्स वाई जेड और पी वाई जेड। शुरू में हमारी ये आकृति थी, तो ये हमारी किसके बराबर हो जाती है, 180 डिग्री के। ये अभी हम क्यू वाई को नहीं देखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ ये लिख लेते हैं कि कोण पी वाई जेड प्लस कोण एक्स वाई जेड, ये कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म है। क्या है रेखिक युग्म, ये दोनों ही कोण कैसे हैं, रेखिक युग्म है। तो ये हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है बच्चों, ये 64 डिग्री कोण दिया है हमें, ये कौन सा दिया गया है, पी वाई जेड जो दिया है वो कितना दिया गया है, 64 के अलावा। ये तो हम क्या लिखेंगे, देखिए दूसरा युग्म हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कोण पी वाई जेड प्लस ये कितना हो गया हमारा, एक्स वाई जेड कितना था, 64 डिग्री, और ये कितने के बराबर है, 180 डिग्री के। तो कोण पी वाई जेड बराबर 180 माइनस 64, ये हमने इसमें से घटा दिया, तो क्या मिलेगा हमें, 116 डिग्री। यानी ये वाला कोण आपका कितना हो गया, पी वाई जेड कितना हो गया, 116 डिग्री। ठीक। अब देखिए हमें अभी क्या दिया था कि वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। ये क्यू वाई जो किरण थी वो जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। जेड वाई पी हमारे पास क्या आया था, यानी पी वाई जेड हमें क्या मिला है, 116 डिग्री। तो ये किससे समद्विभाजित होता है, इससे। तो निश्चित रूप से जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी ये किसके बराबर हो जाएंगे, 116 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो पी वाई जेड हमें निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, पी वाई जेड जो है ये हमें कितना दिया है, 116। तो हम क्या निकालेंगे इनमें से, कौन सा कौन पूछा था। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोण पी वाई क्यू बराबर है पी वाई क्यू, ये किसके बराबर है, बराबर कोण जेड वाई क्यू बराबर 1/2 कोण पी वाई क्यू के, पी वाई क्यू का 1/2। ठीक है। तो देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए कोण पी वाई क्यू बराबर क्या है हमारा यहाँ पर, कोण जेड वाई क्यू बराबर 1/2 पी वाई क्यू। अब इसका हम यहाँ पर मान लिखेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर हम क्या सूचना लिखेंगे, किरण कौन सी, क्यू वाई, किरण क्यू वाई या वाई क्यू, किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को
समद्विभाजित करती है। ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अतः अब क्या हो गया हमारे पास, अतः कोण PYQ बराबर कोण ZYQ बराबर 1/2 गुणा कौन सा है, PYQ क्या आया था हमारे पास 116। ठीक है, PYQ आ गया। अब देखिए ये 2 से इसे काट दिया हमने, क्या आ गया हमारे पास 58 डिग्री। ठीक है, 58 डिग्री हो गया। अब आगे लिखेंगे, इसलिए कोण XYQ बराबर कोण XYZ हो गया प्लस कोण ZYQ और बराबर में हो गया हमारा 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री। XYZ कितना था 64 और ZYQ कितना था 58 डिग्री। ठीक है, इन सब को हमने जोड़ा तो हमें क्या मिलता है 8 4 12 6 5 11 1 12 यानी 122 डिग्री हमें प्राप्त होता है। अब प्रतिवर्ती हम इसका निकालते हैं, किसका, प्रतिवर्ती। जो XYQ हमसे पूछा था उसका मान तो हमारा 122 आ गया, एक उत्तर तो हमारा ये हो गया। अब हमें उसके बाद क्या निकालना है बच्चों, हमसे पूछा है प्रतिवर्ती कोण QYP का प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो QYP हमारे पास क्या आया था, PYQ या QYP हमारे पास क्या आया था 58 डिग्री। ठीक है, तो देखिए प्रतिवर्ती कोण QYP बराबर 360 डिग्री में से हम क्या घटा देंगे 58 डिग्री को घटा देंगे। ठीक है, तो ये कितना बचेगा बच्चों हमारे पास 360 यानी कि 302 डिग्री हमारे पास शेष बचेगा। ये आपका प्रतिवर्ती का आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह ये कंप्लीट प्रश्न आपका बच्चों यहाँ पर हो जाता है, छठा प्रश्न। और इस छठे प्रश्न के साथ ही हमारी ये प्रश्नावली भी यहाँ पर संपूर्ण हो जाती है। बच्चों इस प्रश्नावली 6.1 में केवल 6 ही प्रश्न थे जो हमने इस वीडियो के माध्यम से हल कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आएंगे। आप चित्रों को देखें, चित्र के अनुसार ही इन प्रश्नों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू।